नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 से आगे तक की बात करेंगे। कल हमने जो लेक्चर लिया था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था बहुत ही डीप में और डिटेल में। तो आज हम जो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पर रेशनल एंड इरेशनल नंबर का एक कॉम्बिनेशन दिया गया है, उसका एक मल्टीप्लीकेशन कराना है हमें दूसरे नंबर के साथ। तो कैसे कराएंगे मल्टीप्लिकेशन, उसको मैं पहले एक जनरल फॉर्म में आपको बता देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। सपोज करिए यहाँ पर एक नंबर ए है, उसके साथ एक नंबर बी है एडिशन में, और इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन है मेरा सी प्लस डी के साथ। तो बेसिकली इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है बेटा, पहले क्या होता है, ए का सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए का प्लस लगा के डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे क्योंकि अब प्लस ये स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ए से हम बी पर जा रहे हैं। तो जब बी से सी की मल्टीप्लाई कराएंगे उसको लिखेंगे, उसके बाद अब मुझे डी पे जाना है तो मुझे प्लस लगाना है क्योंकि मुझे डी तक पहुंचने के लिए प्लस आ रहा है, तो प्लस लगाएंगे और उसके बाद मुझे बी से डी तक जाना है। और एज इट इज मेरा जो यानी कि सॉल्यूशन होगा वो इस तरीके से होगा, ए इंटू सी प्लस, जब ए की करा रहा हूं फिर उसके बाद प्लस, क्यों, क्योंकि मैं डी तक पहुंच रहा हूं इसलिए ए इंटू डी प्लस, क्योंकि अब मुझे बी से, क्योंकि ए से बी तक जाना है तो मुझे प्लस लगाना पड़ेगा। अब जब मैं बी की बात कर रहा हूँ सी से मल्टीप्लाई की तो बी सी हो जाएगा, और फिर मुझे अब बी सी से मैंने मल्टीप्लाई करा ली, लेकिन अब मुझे डी तक जाने के लिए प्लस से सामना करना पड़ेगा। तो मुझे जब मैं प्लस पे पहुंचूंगा तो प्लस यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा और बी की मल्टीप्लाई डी से करा दूंगा। तो ये कुछ लगभग इस तरीके से हम लोग सारी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 प्लस रूट 7 ब्रैकेट 2 प्लस रूट 5, इस तरीके से। अभी मैंने बताया ए की सी के साथ, ए की डी के साथ, फिर बी की सी के साथ, बी की डी के साथ। तो अभी हम 5 की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऐसे लिखेंगे बच्चे, 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू रूट 5, 5 इंटू रूट 5 प्लस, क्योंकि अब रूट 7 की मल्टीप्लाई होगी इसलिए प्लस यहां लगेगा, रूट 7 इंटू 2 यानी कि 2 रूट 7 प्लस, क्योंकि अब मुझे प्लस रूट 7 से मल्टीप्लाई करानी है रूट 7 की, तो रूट 7 इंटू रूट 5। अब होगा क्या, फाइनली मेरे पास 5 इंटू 2 10 हो जाएगा बेटा, और रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 7 रूट 5, तो ये सीधा 5 रूट 7 हो जाएगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, प्लस 2 रूट 7, इसको एज इट इज हम रखेंगे ऐसे ही 2 रूट 7। जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो मैंने कल बेटा एक आइडेंटिटी तुम्हें बताई थी कि जब कोई भी आइडेंटिटी यानी कि रिस्पेक्टिव रूट में हो तो उनका होल रूट आ जाता है मल्टीप्लाई में, इस तरीके से। तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से इसको लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, यहां देखना, मैंने 10 को एज इट इज लिखा, मैंने 5 रूट 5 को एज इट इज लिखा, फिर उसके बाद मैंने 2 रूट 7 को मैंने एज इट इज लिखा। लेकिन अब क्या होगा, जब 5 की 7 से मल्टीप्लाई होगी तो बेटा रूट 35 हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके से हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, अगर देखा जाए तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ये रूट सेम होता तो हम उसका यानी कि जो न्यूमेरिक डिजिट है यानी कि जो एक इंटीजर है 5 एंड 2, तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, लेकिन अब ये डिफरेंट रूट है तो हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 प्लस रूट 5, 5 माइनस रूट 5। इसको बेटा मैं दो मेथड से बताऊंगा, 5 प्लस रूट 5 एंड 5 माइनस रूट 5। एक तो मेथड मैंने अभी बताया, उस मेथड से लगा सकते हैं। दूसरा मेथड ये कहता है कि जब कभी भी आपको a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मेट मिले तो बेटा उसका सीधा मतलब ये होता है कि जो a है उसका स्क्वायर कर दीजिए और b माइनस लगा के b का स्क्वायर कर दीजिए, सेम आंसर आपका आ जाएगा। तो अभी के लिए ये मेरा a है और ये मेरा b है, यहाँ पर मेरा ये a है, यहाँ पर मेरा ये b है बच्चे। अभी हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस रूट 5 का स्क्वायर करेंगे बच्चे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होएगा और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 25 माइनस 5 इज 20, यानी इसका आंसर जो हो गया 20 हो जाएगा बच्चे। अब दूसरा मेथड ये कहता है, अभी मैंने जो सिखाया आपको, चाहे तो आप इस तरीके से जा सकते थे। दूसरा मेथड आपका ये कहता है कि
अगर 5 प्लस रूट 5 था आपके पास एंड 5 माइनस रूट 5 था, तो वही आपको फार्मूला लगानी पड़ेगी क्या, ए की मल्टीप्लाई सी के साथ, फिर ए की मल्टीप्लाई डी के साथ, फिर बी की मल्टीप्लाई सी के साथ, बी की मल्टीप्लाई डी के साथ। तो अभी हम 5 की मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 5 से। 5 इंटू 5 माइनस लगाएंगे क्योंकि 5 माइनस रूट 5 से भी मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 इंटू रूट 5। अब प्लस लगाएंगे क्योंकि ये प्लस वाला डिजिट इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो रूट 5 इंटू 5। अब माइनस लगाएंगे क्योंकि ये रूट 5 इस वाले रूट 5 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 इंटू रूट 5। अब क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 बेटा। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 5 रूट 5 प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 रूट 5, और यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा बच्चे। ये प्लस का 5 रूट 5, ये माइनस का 5 रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 5 आएगा और मेरा फाइनली 20 आंसर आ जाएगा। 25 में से 5 जाएगा तो मेरा कितना आएगा बेटा, 20 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि हम यानी कि दोनों ही यानी फॉर्मूले से लगा सकते हैं। ये मेरा पहला मेथड था और ये मेरा बेटा सेकंड मेथड है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, अब कह रहा है कि रूट 5 प्लस रूट 2 की मल्टीप्लाई 2 से कराने को बोल रहा है। बहुत ईजी है, मैं यहीं लगा देता हूँ। आप यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ। जैसे अगला क्वेश्चन जो है मेरा थर्ड नंबर, वो मैं यहाँ लिखता हूँ। क्या कह रहा है, रूट 5 प्लस रूट 2 की मल्टीप्लाई किससे करानी, 2 से करानी। 2 की मल्टीप्लाई जब 5 से करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2 रूट 5। अब 2 की रूट 2 से कराएंगे तो 2 रूट 2 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसकी मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अगर रूट कभी कभी ऐसा कह देता है कि यानी कि रूट की वैल्यू दे देगा तो उसको पुट करके आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन जो है सेम, यानी कि वो भी मैं यही कर देता हूँ, छोटा है। क्या है, रूट 3, ये 4th नंबर क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। रूट 3 माइनस रूट 7 की मल्टीप्लाई बेटा आपको 2 से करानी, तो कैसे कराएंगे, 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 7, ये आपका आंसर हो गया। अगला जो आपका क्वेश्चन है, रूट 2 प्लस रूट 3 रूट 5 प्लस रूट 7। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर शायद आई थिंक 5th है, हाँ। तो रूट 2 प्लस रूट 3 रूट 5 प्लस रूट 7, यही था ना, देखते हैं एक बार चेक करके, हाँ यही है। इक्वल लगाएंगे क्योंकि जब भी क्वेश्चन आगे प्रोसीड कराते हैं बेटा इक्वल लगाते हैं हम लोग। तो जब रूट 2 की रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। प्लस लगाएंगे क्योंकि मुझे फर्दर यानी कि 7 पे जाना है, तो रूट टू इंटू रूट 7 बेटा। प्लस लगाएंगे क्योंकि अब मुझे 3 की मल्टीप्लाई इनसे साथ करानी है, तो रूट 3 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3 इंटू रूट 7, इतना हो बेटा। अब कुछ नहीं करना है, रूट लगाओ पूरे का और ये इसके अंदर लिख लो 2 इंटू 5 प्लस रूट पूरे का 2 इंटू 7 प्लस रूट पूरे का 3 इंटू 5 प्लस रूट पूरे का 3 इंटू 7। इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा रूट में, प्लस इसका कराएंगे 14 आएगा, इसका कराएंगे 15 आएगा, इसका कराएंगे कितना आएगा, इसका आपका आएगा 21। तो ये सारे रूट्स में आपके आंसर थे। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई इसको करा सकते हैं, इस तरीके से आप देख भी सकते हैं। अगला क्या है उसको देखते हैं। अगला है आपका 4 प्लस रूट 5 एंड 3 रूट 3 माइनस रूट 7। 4 प्लस रूट 5 रूट 3 माइनस रूट 7, ठीक है ना। अब 4 की रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 7 प्लस रूट 5 इंटू रूट 3 माइनस रूट 5 इंटू रूट 7। इसकी इससे कराएंगे तो एच डी यही रहेगा, 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 7 प्लस 5 रूट सॉरी 5 है ना,
ये हो जाएगा 5, इससे करेंगे, हाँ ठीक है, हाँ 5 3 15 पूरा रूट माइनस 35। तो इस तरीके से हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये इसका यानी कि रूट का फॉर्मेट होगा। अगर यहाँ पर ये जो सिंपल नंबर होता तो यहाँ पर 5 होता, 5 के साथ उसका ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में हम इतना ही लिखेंगे। आगे करते हैं, क्या क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ रूट 2 इज इक्वल टू 1.414 है तो उसकी वैल्यू फाइंड करके दिखाइए। ये जो क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, रूट 8 प्लस रूट 50 प्लस रूट 72 प्लस रूट 98। बच्चे जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिखेंगे, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 5 5 जो 25, 25 2 जा 50 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 कर सकते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया। 9 कैसे बनेगा, 3 इंटू 3 ऐसे करेंगे, प्लस 98। 98 में क्या होगा बेटा, अभी जब थोड़ा आपको लगे कि हाँ मैं इसका नहीं खोज सकता, तो आप इस केस में यहाँ पर यहाँ उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करिए, कैसे, ऐसे। सो 2 से करेंगे 4 9, अब क्या होगा 7 से हो ही जाएगा, 7 7 जा 7 1 जा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा, इसे 2 इंटू 7 इंटू 7 इतना लिखेंगे। अब जो बेटा दो आइडेंटिटी डबल, जो यानी कि डबल आइडेंटिटी अंदर दिख रही है उसको बाहर ले लो सिंगल में, तो यहाँ पर बेटा क्या आएगा, 2 रूट 2 आ जाएगा, क्योंकि ये तो बाहर निकल आएगी पूरा इतना, ये बच जाएगा अंदर। अब सिमिलरली फिर यहाँ पर क्या करना है, जो 2 टाइम्स यहाँ पर 5 दे रखा है, 5 1 टाइम बाहर आ जाएगा, 2 रूट 2 बाहर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 3 और 2 बाहर आएगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, रूट 2 अंदर रह जाएगा। यहाँ पर 7 बाहर आ जाएगा, रूट 2 अंदर रह जाएगा। अब इन सबको ऐड करो, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 7 13 प्लस 7 20, 20 रूट 2। अब क्या करेंगे बेटा, 20 को एज रखेंगे, जहां पर रूट 2 की वैल्यू क्या है 1.414, इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 को एज रख लेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, सॉरी 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। तो अब बेटा यहाँ पर कितने के बाद पॉइंट था, 3 के बाद पॉइंट था, मतलब यहाँ पॉइंट आएगा कुछ, इसका आंसर आएगा 28.28 आएगा इसका आंसर, ये आप चेक कर लेना। सॉरी नेक्स्ट भी क्वेश्चन था ना, हाँ था ये 3 रूट 32, 3 रूट 32 है कि 38 है, हाँ 32, फिर माइनस 5 2 रूट 50, माइनस 2 रूट 50, माइनस 2 रूट 50 प्लस 4 रूट 128 प्लस 4 रूट 128 माइनस 20 रूट 18, ठीक है। क्या करेंगे, 3 को एज रखेंगे, 8 को क्या लिख सकते हैं, कहते हैं 8 चौको 32, इसका मतलब यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, सही हो गया। अब क्या करेंगे, 50 को कैसे लिखेंगे, मैंने अभी लिख के दिखाया था बेटा कि 2 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 2 जा 50, प्लस 4 का 4 ही लिखेंगे हम लोग, अंडर रूट में 128 है। जब ऐसा नहीं कर पाओ तो उसको सीधा करते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 6 जा 2 4 जा 2 32 जा 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा 2 4 6 और एक ये, तो कुल मिला के जो 2 है वो यानी कि 7 टाइम रिपीट करेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 5 टाइम इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से हुआ। माइनस ऑफ ये 20 है, इसका लिखेंगे 20, और 18 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू
3 लिख सकते, क्योंकि 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा। अब बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ इक्वल लगाएंगे, यहाँ इक्वल लगाएंगे। अब जो इसमें 2 बार रिपीट हो रहा है उसको बाहर निकालो, तो 3 इंटू 2 टू जा 4 1√2 माइनस √2 माइनस 5 यहाँ 25 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रहेगा, तो 2 इंटू 5√2 प्लस, अब इसमें देखो 2 कितने टाइम बाहर निकलेगा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, मतलब 2 टू जा 4 टू जा 8, यानी कि 4 इंटू 8 √2 माइनस 20 इंटू 3√2, क्योंकि 3 बाहर निकलेगा, ये रिपीट हो रहा है अंदर है। अब क्या करेंगे, ये बेटा हो जाएगा तुम्हारा 12√2 माइनस, यह आपका हो जाएगा 10√2 प्लस 8 चौको 32√2 माइनस 20 या 60√2। अब क्या करेंगे, इनको सब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, जो प्लस की आइडेंटिटी है उसको प्लस के साथ ऐड करो, जो माइनस की आइडेंटिटी है उसको माइनस के साथ रखो, ठीक है ना, जो माइनस की आइडेंटिटी है उसे माइनस के साथ रखो। अब क्या करेंगे हम लोग, जो अभी मेरा आया ये 32 प्लस 12 कितना आएगा बच्चे, 32 प्लस 12 4 एंड 4 44, ये मेरा हो जाएगा बेटा 44√2 और माइनस 60 प्लस 10 इज 70√2। अब इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा 70 माइनस 44, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, 70 माइनस 44, 6 यहाँ पर कितना हुआ, 6 माइनस 4 इज 2, 20√2 इतना आएगा, तो मतलब रूट बाद में अभी नहीं लगाएंगे, तो फाइनली हमारा माइनस का 20√2 आएगा। अभी हमने रूट 2 की वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी, 26 है ना, 26 कितनी आई थी, 26, हाँ, √2 की वैल्यू थी 1.414, ये था। अब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, एक बार चेक कर लेते हैं क्या आंसर गलत तो नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 20 है, यहाँ पर इतना है, तो कितना हो जाएगा बाहर जब निकालेंगे, कुछ छोड़ दिया क्या मैंने, कुछ छोड़ा है क्या, यहाँ देखते हैं, कुछ छोड़ा है, तो कितने टर्म्स थे, 4 टर्म्स थे, 3 का यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया, ठीक है, 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 4 जा 32, ठीक है, 23 टू जा 60, ठीक है, सही है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, चलो ठीक है, देख लेना, आपको ऐड ना, मैंने ऐड करना तो सिखाई दिया, अगर गलती हो तो आप एक बार चेक करिएगा खुद, कुछ मतलब गलती मिस्टेक हुई हो तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। अब क्या करेंगे, सीधा इसको 1.414 है, इसकी मल्टीप्लाई 26 से करा देना बेटा, आपका आंसर आ जाएगा, और यानी कि 3 के बाद पॉइंट लगा देना जो भी आता है, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप मल्टीप्लाई तो कराना जानते ही होंगे। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि √3 की वैल्यू दे रखी है और फाइंड करके बताइए सर कि जो √27 है और √50 2775 है और 108 है और माइनस 243 है, उनको यानी कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस केस में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, √27 प्लस √75 प्लस 108 माइनस 243 इतना है। अब क्या करेंगे, 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को ये लिख सकते हैं 3 इंटू 9, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 ब्रैकेट में, प्लस इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 5 5 जा 25, 3 जा 75, प्लस 108 है, 108 को क्या करेंगे बेटा, 108 को लिखेंगे हम लोग, नहीं कर पाएंगे तो इसको थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 08 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 2 7 जा, इसका मतलब ये हुआ, इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और 3 इंटू 3 इंटू एंड 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 27 आया था, ठीक है, माइनस माइनस कितना, अब 2 4 3 का निकालना है, ये कितना किसका होता है, शायद 17 का होता है, 17 17 दूनी 17 एकम 17 17 चौको 68 17 17 19 के 19 19 57 76 नहीं, उसका भी नहीं होगा,
किसका होगा भाई ये? 3 का करके, हाँ 3 से करते हैं। 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, 9 का है यार। अब क्या करेंगे, 9 9 जा एंड 9 1 जा, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इतना लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इसमें 2 आइडेंटिटी रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब 3√3 रहेगा, प्लस यहाँ 2 आइडेंटिटी रिपीट हो रही है, 5√3 रहेगा, प्लस यहाँ पर 2 आइडेंटिटी रिपीट हो रही है, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, माइनस 3 एंड 3 3 3 9 9√3 हो जाएगा। तो आपका आया जो बेटा, उसको देखो ध्यान से, क्या आया आपका, इसको अगर ऐड करेंगे तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 8 प्लस 6 14 हो जाएगा, 14 माइनस 9 14 माइनस 9 इज 5 हो जाएगा, तो 5√3 आएगा इसका आंसर, इसका 5√3 आएगा। जब उसको ऐड करेंगे बेटा और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 9√3 को 14 में से, तो आपका 5√3 ही आएगा। तो 5 इंटू 1 पॉइंट कितना था, 732 मल्टीप्लाई कराओ, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 1 16, 5 7 जा 35 एंड 1 36, 5 1 जा 5 एंड 3 8, 3 के बाद पॉइंट, 3 के बाद मतलब 8.660। अगला भी क्या करना है, उसमें यही कह रहा है कि आपको फाइंड आउट करके दिखाना है कि स्टेट द फॉलोइंग आर द रेशनल। इसमें कुछ नहीं है आपको, मतलब मैं ये बोल रहा था कि मतलब जैसे ये है कि पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, √4/9 है, पूरे का रूट है भाई साहब। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अगर रूट से बाहर आ जाता है तो रेशनल हो जाएगा, रूट के अंदर ही रहेगा तो इरेशनल रहेगा, ये कंडीशन होती है, मैंने सिखाई थी तुम्हें। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 2 आइडेंटिटी है सेम अंदर, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आएगा, तो ये क्या हो गया बेटा, p/q की फॉर्म में हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, ये एक रेशनल नंबर है। समझ में आई बात? ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा, क्या है सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा, सेकंड ये है कि -3/70 है, तो बेटा ये तो जाहिर सी बात है, ये तो कोई रूट में दे ही नहीं रखा, तो ये तो p/q फॉर्म में ऑलरेडी है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये क्या है हमारा रेशनल नंबर है बेटा, क्या कहेंगे इसे, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, बस आपको देखने की शक्ति होनी चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे अगला क्या दे रखा है मेरा, √7/5 25, और जो रूट है पूरे पे है, तो ऊपर तो √7 ही रहेगा, नीचे 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 इंटू 5 करेंगे रूट का, तो बाहर मेरा निकल के आएगा √7/5, और ऊपर रूट आ गया, तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया, इरेशनल हो गया बेटा, क्या हो गया, इरेशनल नंबर। अगला 16/5, अब अगला क्या है, 16/5 का होल रूट, तो इस केस में क्या कर सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, अपॉन 5 लिख सकते हैं, और जैसे इसको यानी कि सॉल्व करेंगे तो 4 तो ऊपर आ जाएगा, लेकिन रूट नीचे 5 रह जाएगा, और कभी भी √5 नहीं रखा जाता नीचे, तो ऊपर नीचे से √5 से मल्टीप्लाई कराई जाएगी, और जैसे ही √5 से मल्टीप्लाई कराई जाएगी, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 4/5 √5 यहाँ पे। और ये क्या हो गया बेटा, जब √5 आ गया तो ये क्या हो गया, इरेशनल, एक यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू देगा, तो होगा क्या है यहाँ पर, इरेशनल नंबर, ठीक है। अगला क्या है आपका बेटा, -2 बाई यही -2/49, सॉरी 2/49 माइनस लगाओ यहाँ पे, तो क्या करेंगे, 49 को क्या लिखते हैं, √7 इंटू 7, आपका आएगा आंसर -2/7, रूट का सॉरी एक मिनट, यहाँ इससे लिख सकते हैं √2 का -7, √2 ऊपर आ गया तो क्या हो गया बेटा, ये इरेशनल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो बेटा रेशनल हो जाएगा, कैसे, क्योंकि p/q फॉर्म में कोई भी रूट नहीं है यहाँ पर है, ठीक है ना, ये रेशनल हो जाएगा। 25/3 ये भी एक रेशनल हो जाएगा, और ये भी सॉरी नहीं ये इरेशनल हो जाएगा बेटा, इसमें रूट लगा है, ये इरेशनल है। और अगर 40 ये वाला देखें, यहाँ से ध्यान देखो,
49/16 है, पूरे का रूट है, माइनस p आगे है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 7/4 तो ये क्या हो जाएगा 7/4 हो जाएगा, और माइनस बाहर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये क्या हो गया p/q फॉर्म में, p/q फॉर्म में, इसलिए क्या कह सकते हैं, माइनस ऑफ 49/16 इज अ रैशनल नंबर। बेटा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं यहीं पर रोकता हूँ, और मिलते हैं हम नए लेक्चर में, अगले मतलब जो अगला लेक्चर आएगा उसमें मिलेंगे। और अगर कोई कमेंट है, अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई भी यानी कि दिक्कत लगती है आपको कि हाँ सर यहाँ पर कोई थोड़ी सी दिक्कत थी, यहाँ पर आपने सही से एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नए लेक्चर में, नई विचारधारा के साथ। जितना हो सके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए यार।